कुछ ऐसी खास किचन टिप जिनका पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ अपनी किचन से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी और इनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के बहुत सारे काम इजीली और बहुत ही आसान तरीके से निपटा पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली टिप है हमारी इस तरह के रबड़ बैंड को लेके। हम अपने घर में इस तरह के रबड़ बैंड रखते हैं, कई बार तो किचन में ही काम आती है या फिर हमारे बच्चों के स्कूल में बहुत ज़्यादा इन रबड़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का काम पड़ता है, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की रबड़ बहुत सारी लेके तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर रखे रखे या फिर इस तरह के डब्बे में भी रख देते हैं। ये रबड़ खराब हो जाती है, आपस में चिपक जाती है, फिर ये किसी भी काम की नहीं रहती, हमें फेंकनी पड़ती है। तो उसके लिए हमको एक बहुत छोटी सी टिप यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो है क्या? टेल्कम पाउडर। हमको इस रबड़ को एक डब्बे में डालना है, उसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डालना है। अपने घर में जो भी पाउडर रखा हो ना, उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, मैंने डब्बे को अच्छे से सेक कर दिया। अब हम इस रबड़ बैंड को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही इस डब्बे को रखे रहने दें और जब जरूरत पड़े रबड़ का इस्तेमाल करें। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। अगली टिप है हमारी आलू को लेके। अब आप सोचेंगे पूनम कोई डिश बना रही है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपके साथ बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी टिप शेयर करने वाली हूँ। इस टिप को मुझे खुद पार्लर वालों ने बताया था, बहुत बढ़िया वर्क करती है, बहुत यूजफुल टिप है और हमारे घर में रखी हुई चीजों से बन जाती है। तो हमें क्या करना है, आलू ले लेना है। आलू हमेशा हमारे किचन में मौजूद रहती है। आलू को इस तरह से अच्छे से वॉश कर लें, फिर बीच से कट लगाएं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच में भी कट कर दें, जिससे आलू में बहुत अच्छे से जूस हो जाएगा। अब हमको लेना है अपने किचन में रखी हुई हल्दी, लेकिन हल्दी ओरिजिनल होनी चाहिए, घर की पिसी हुई। अगर मार्केट की हल्दी ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे चंदन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने ले ली दूध की मलाई, थोड़ी सी दूध की मलाई डालेंगे। अब हमको अपने फेस पे इस आलू से मसाज करना है। तो कम से कम 5 मिनट तक आप इस तरह से अपने फेस को मसाज दे दे, जिससे क्या होगा, आलू में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। अगर आपके पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं और भी स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन से ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सच में कमाल का रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, मैंने केवल अभी आधा मिनट के लिए ही अपने हाथ पे इस तरह से आलू से मसाज करी। अब मैं हाथ को धो के दिखाऊंगी कि ये देखिए दोनों हाथों में कितना ज्यादा अंतर आपको खुद दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे कि वीक में कितने दिन हम अपने फेस पे इस तरह से मसाज कर सकते हैं, तो आप रेगुलर इस टिप को आजमा सकते हैं और रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तब तो आप इस टिप को रेगुलर फॉलो कीजिए। हाँ, आपको धूप वगैरह में ज्यादा नहीं निकलना है और टिप बहुत बेहतरीन है। होप करती हूँ पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी इस तरह के बचे हुए सौंफ को लेके। कई बार क्या होता है, हम अपने बाथरूम में इस तरह की साबुन इतनी इकट्ठा कर लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता, लास्ट में उठा के हमको फेंकना ही पड़ता है। लेकिन आज हम इसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप लेके आए हैं। ये जो बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं, इनका एक ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके ढेरों पैसे बचेंगे। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो हमको लेने हैं इस तरह के बचे हुए सॉक्स। अभी ठंड का टाइम था, हम सब लोगों ने बहुत सारे सॉक्स पहने और उसमें से कुछ सॉक्स फट गए और कुछ सॉक्स के पैर खो गए या फिर इस तरह से लास्टिक ढीली हो गई, जिसका अब हम यूज कर ही नहीं सकते। तो इन्हीं सॉक्स का आज हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए, मैं इसमें से 2 सबसे फटे पुराने सॉक्स ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सॉक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये बचे हुए साबुन के टुकड़े इसी सॉक्स के अंदर इस तरह से डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास 2 सॉक्स हैं और साबुन के टुकड़े भी ज्यादा हैं, तो मैं यहाँ पे 2 सॉक्स की पोटली बना के तैयार करूंगी और इनका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी परफेक्ट पोटली बना के तैयार करनी है। चलिए चलते हैं अब हम अपनी बाथरूम की तरफ। तो ये पोटली मैंने ले ली और एक पोटली रखूंगी सिंक में और इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी पोटली इस तरह से मैं फ्लैश में डाल दूंगी, जिससे क्या होगा, जब भी आप पानी फ्लैश करेंगे ना, तो आपको कमोड को बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं है। हम दिन में कई बार टॉयलेट वगैरह जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, तो बार बार हम इसको साफ तो कर नहीं सकते। तो अगर हम इस तरह बचे हुए साबुन के टुकड़े सॉक्स में बांध के फ्लैश में डालेंगे, तो जितनी बार भी आप देखिए पानी को फ्लैश करेंगे ना, उतनी बार ये कमोड क्लीन होगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये देखिए, साफ होने के साथ साथ पूरे बाथरूम में आपकी एक बहुत प्यारी सी खुशबू फैलती रहेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे फ्लेवर के साबुन के टुकड़े डाले। दूसरी पोटली हमने जो सिंक में रखी थी, तो आप चाहें तो उस पोटली का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ धोने में। लेकिन अगर आप हाथ नहीं धोना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से सिंक को वॉश कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में वॉश बेसिन है उसको इस तरह से धो सकते हैं। बार बार नल में हाथ लगाते हैं तो नल भी गंदे होते हैं, तो हम इस तरह से अपने नल को भी साफ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया
और अब आपको एक्स्ट्रा क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हम बचे हुए साबुन के टुकड़े का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली और बेहतरीन टिप के साथ। और ये हम सब के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। अचानक से हमको कहीं जाना होता है और हमारे हाथ में इस तरह नेल पेंट लगी होती है, लेकिन आधी आधी छूट जाती है। एंड टाइम पे नेल रिमूवर रहता नहीं है, थिनर रहता नहीं है। अब हम सोचते हैं इसको काश कोई ट्रिक पता होती कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसी के लिए बहुत यूजफुल टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी आपके हाथों में इस तरह से नेल पेंट लगी हो और आपको कहीं अचानक से बाहर जाना हुआ, छुटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस टिप को आजमा सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में इस तरह नेल पेंट लगी है, मैं इसी के ऊपर दूसरी नेल पेंट लगा दूंगी। और यहाँ पे आप कोई भी कलर की नेल पेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमें केवल नेल पेंट रिमूव करना है, ऊपर तो हमको रखनी ही नहीं है। तो इस तरह देखिए मैंने एक नेल पेंट लगी थी, उसके ऊपर दूसरी नेल पेंट इस तरह से लगा दी। अब हमको लेना है कॉटन, और जैसे हम थिनर वगैरह से साफ करते हैं ना, बस उसी तरह हमको अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए मैंने कॉटन ले ली, अच्छे से रगड़ रगड़ के इस तरह से ये देखिए नेल पेंट को निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ही इस तरह से मसल दिया ना, पूरी की पूरी नेल पेंट निकल गई। लग रहा है हमने कभी इस फिंगर में नेल पेंट लगाई नहीं थी। देखिए कितना क्लीन हो गया, लग रहा है ना नेल रिमूवर से ही हमने ये नेल पेंट को रिमूव किया है। ये देखिए परफेक्ट। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये टिप जरूर आजमाएं। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी नाइफ को लेके। हम कई बार सफर में जब निकलते हैं तो इस तरह की नाइफ लेके चलते हैं। एक तो ये छोटी रहती है और रास्ते में जैसे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, कई चीजों को हमको कट करना पड़ता है। बच्चों का साथ है तब तो बहुत सारी चीजें काटनी पीटनी पड़ती हैं। तो हम इस नाइफ को इस तरह लेते हैं और इस तरह से पर्स में डाल के चल देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप हाथ डालेंगे ना पर्स के अंदर, आपका हाथ कट सकता है, और अगर हाथ नहीं भी कटा तो आपका पर्स तो बिना कटे रहेगा ही नहीं। पर्स में कई जगह कट लग जाएंगे और फिर महंगे महंगे पर्स इस तरह छोटी सी नाइफ आपके बर्बाद कर देगी। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टिप लेके आए हैं, जिससे आपका पर्स भी सेफ रहेगा, आपका हाथ भी सेफ रहेगा, साथ ही साथ आपकी नाइफ आपके साथ इधर से उधर ट्रेवल करती रहेगी। उसके लिए हमको क्या करना है, इस तरह का एक फॉइल पेपर ले लेना है। फॉइल पेपर को इस तरह से देखिए धार की तरफ रखना है, चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है। और फॉइल पेपर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज में बहुत परफेक्ट शेप ले लेती है। देखिए अब हमने इस धार को अच्छे से कवर कर दिया। अब आप इस नाइफ को डाल लें अपने पर्स में। अब आप कहीं से कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, ना तो पर्स कटेगा ना ही हाथ। छोटी सी टिप थी, आजमाइए जरूर, आपको पसंद आएगी। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी ब्रेड को लेके। हम सबके घर में ब्रेड का पैकेट आता है, कोई ना कोई हम डिश बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी हम ब्रेड की कोई डिश बनाते हैं कभी कभी पूरी ब्रेड नहीं लगती। हम इस तरह कुछ ब्रेड निकालते हैं, कुछ ब्रेड के पीस इसी में बच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से ब्रेड के पैकेट को फोल्ड करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रेड का पैकेट लूज हो जाता है और ब्रेड में एयर लग जाती है और ब्रेड हो जाती है खराब। तो ऊपर की 2-3 ब्रेड तो फेंकने जैसी हो जाती हैं, उनका हम किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ब्रेड बिल्कुल फ्रेश और ताजा बनी रहेगी, ब्रेड सूखेगी भी नहीं। उसके लिए हमको क्या करना है, इस पैकेट को इस तरह से फोल्ड करना है और इसी पॉलीथीन को इस तरह से इस ब्रेड के पैकेट में पीछे साइड तक कवर कर देना है। अब क्या होगा, ये बहुत अच्छे से एयर टाइट पैकेट बन गया है। अब आप इसको कहीं भी रखें, ना तो इसके अंदर एयर जाएगी ना ही ब्रेड खराब होगी। तो ये छोटी सी टिप है और आज के बाद आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी किचन को लेके। और आज हम इस टिप में बात करेंगे गैस सिलेंडर की। कई बार क्या होता है, हम गैस सिलेंडर का जब इस्तेमाल करते हैं मन में डाउट रहता है कि इसमें गैस कम भरी थी क्या, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, या फिर खाना बनाते बनाते बीच में ही गैस सिलेंडर खत्म हो जाता, हमें लगता है अरे ये तो चला ही नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि गैस सिलेंडर में कितनी गैस भरी है, या फिर जब आप गैस भरवा के ला रहे हैं तो सिलेंडर कहीं खाली तो नहीं है। उसके लिए आपको इस तरह एक गीले कपड़े से सिलेंडर को पोंछ देना है और देखिए जहां तक सिलेंडर सूख जाए, देखिए ऊपर से आपको सूखा दिख रहा होगा, नीचे गीला, जहां तक सूख जाए वहां तक गैस नहीं है। और जहां देर में सूखे, देखिए नीचे गीला है ना, ये देर में सूख रहा है, तो यहाँ तक गैस भरी हुई है। इस तरह से आप अपने सिलेंडर को देख सकते हैं कि वो कितने दिन चलेगा और उसमें कितनी गैस है। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। अगली टिप है हमारी बहुत ही यूजफुल। कई बार क्या होता है, रात का टाइम होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, उल्टी दस्त चालू हो जाते हैं, उस टाइम पे तुरंत डॉक्टर के पास तो जाना हो नहीं पाता। तो आप इस टिप को आजमा सकते हैं। हमको लेना है 1 गिलास पानी, उसमें 2 पिंच नमक डालना है, साथ ही साथ 3 चम्मच चीनी अच्छे से घोल लेना है। और जिनको भी ये दिक्कत हो, आप उनको हर 1 घंटे बाद 1 गिलास इस तरह का पानी पिला दें। पहली बार से ही आराम मिलना चालू हो जाएगा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ये भी एक छोटी सी टिप है और बहुत पुरानी आयुर्वेदिक टिप है, तो आजमाइएगा जरूर। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।